तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतिशत की, जो हमारे मैथ के अंदर सबसे पहले अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो ये हमारी स्टार्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर परसेंटेज प्रति प्लस शत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्रति और शत कोई भी चीज़ है वो अपने प्रति मतलब खुद में और शत में मतलब शत मतलब 100, कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे एक पिज्ज़ा है जिसमें टोटल 10 पीस है, तो ये पिज़्ज़ा अपने आप में इतना ये पूरा का पूरा 100% है। लेकिन अगर हमें प्रतिशत निकालना पड़े कि अगर कोई पिज़्ज़ा है उसमें से हमने एक स्लाइस खा लिया है तो वो कितना प्रतिशत होगा। तो एक खा ली हमने तो वो पिज़्ज़ा उसका कितना प्रतिशत होगा, तो 10/100, तो ये 1/10 होगा। 1/10 भाग हमने खा लिया है। तो इसके बाद इसमें अगर हम आगे बात करें तो कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे कोई 100 है और 100 संख्या है, उसमें अगर हम बात करें कि इसमें से अगर हम 80 का प्रतिशत निकालें तो ये कितना होगा, तो ये 80% ही होगा, क्योंकि ये संख्या खुद ही 100 है, अपने आप में 100 है, तो इसका 80% हो जाएगा। इसमें 100% हो जाएगा। तो इसके बाद जैसे इसके हम जैसे जैसे एक है, एक भी अगर ये कोई संख्या 100 है, 100 में हम अगर एक का भाग दें तो ये 100 पर ही चला जाएगा, तो ये 100 पर चला जाएगा, तो ये अपने आप में 100 है, 100%। अगर एक का अगर हम परसेंट माने तो 100% होगा। लेकिन अगर हमें 2 का निकालना है तो 2 भाग के अंदर 100, तो ये 50 आ जाएगा, ये 5 पर चला जाएगा, फिर ये 0, तो फिर ये 50 हो जाएगा। इसके बाद अगर जैसे कोई संख्या ऐसी है कि अगर 100 है और अगर हमें इसे 3 से भाग देना है, तो 3 तिये 9, बचा एक ऊपर से 0, तो ऊपर फिर चला जाएगा 9, या फिर 1, फिर यही, और ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव वो होती है जो बार बार आती है, रिपीट होती है और इसका कोई अनंत नहीं है। ये अगर इसे इस संख्या से ये भाग दिया जाएगा तो ये ऐसे ही चलती रहेगी, 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा, इसका कोई हल नहीं है। तो इसके बाद अगर हम 4 से भाग दें, इसी संख्या को हम अगर 4 से भाग दें, 4/100, तो 4 दूनी 8, 8 ऊपर से 2 उतार लिया 0, तो 5 पर चला जाएगा 25, तो 25, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 25। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें हम जैसे 5 से हम किसी संख्या को भाग दें, 5 को अगर हम 100 से भाग दें तो ये हो जाएगा हमारा 20। जैसे 5 दूनी 10 और ऊपर से 0 उतारी तो 0 हो गई, तो 20 हो गया। इसी प्रकार हमें इस 1 से लेकर 25 तक इसके परसेंट याद करनी है, जो हमें कैलकुलेशन में आसानी देंगे। तो इसके लिए हमारा चार्ट है जो याद तो करना पड़ेगा। इसमें इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे ये है, इसमें फ्रैक्शन को भी बना रखा है। जैसे सबसे पहले ये संख्या है 1/3,
इसमें ये संख्या है उनको ऐसे बना रखा है जैसे इन संख्याओं को आपस में गुणा कर कर। चलो अब इसका चार्ट बनाते हैं यहाँ पर। अगर इसका हम चार्ट खुद बनाए तो जैसे सबसे पहले अगर हमें 1 का अगर प्रतिशत निकालना पड़े तो 100 होगा, और अगर हमें 1/2 का प्रतिशत निकालना पड़े तो 50% होगा। अगर हमें 3 का निकालना पड़े 1/3 तो हमारा 33.33% होगा। अगर हमें 1/4 का निकालना पड़े तो हमारा 25% होगा। अगर हमें 1/5 का अगर निकालना पड़े तो 20% होगा। और अगर हमें इसे आगे भी निकालना है 1/6 का निकालना पड़े तो 16.66% हो जाएगा। अगर हमें 1/7 का निकालना है तो 14.28 हो जाएगा। अगर हमें 1/8 का निकालना है तो 12.5 हो जाएगा। अगर हमें 9 का निकालना है परसेंट तो हम कैसे करेंगे, तो 1/9 बराबर 11.11। 1/10 का निकालना है तो हमारे पास 10% हो जाएगा। अगर हमें इसका आगे निकालना पड़े जैसे 1/11 तो इसका हो जाएगा 9.09। अब हमें 1/12 का निकालना पड़े तो 8 सही 1/3 हो जाएगा। अब हमें 1/13 का निकालना पड़े 1/13 का तो हमारा 7.69 हो जाएगा। अब हमारे 1/14 का निकालना पड़े तो 7.14 हो जाएगा। अब हमें 1/15 का निकालना पड़े तो 6.66 हो जाएगा। अगर हमें 1/16 का निकालना पड़े तो 6.25 हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम आगे निकालते जाएं तो हमें 20 तक निकालनी है तो 1/17 का निकालते हैं। अब हम 1/17 का तो 1/17 का अगर निकालें तो 5.88 हो जाएगा। अब 1/18 का अगर हम निकालें तो 5.55% हो जाएगा। 1/19 का अगर हम परसेंट निकालते हैं तो 5.26% हो जाएगा। अब 1/20 का अगर हम निकालते हैं तो 5% हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें इनके परसेंट 20 तक याद तो करने हैं। इसी के बाद अब हमें इसके आगे 25 तक करने पड़ेंगे। तो अब हमें इसके आगे 1/21 का अगर हम निकालें 1/21 का तो 4.76% हो जाएगा। 1/22 का हम निकालते हैं तो 4.54 हो जाएगा। अगर हम 1/23 का निकालते हैं तो 4.34 हो जाएगा। अगर 1/24 का निकालते हैं तो 4.16 हो जाएगा। अगर हम 1/25 का निकालते हैं 1/25 का निकालते हैं तो वो 4% हो जाएगा। और इसे गुणा कर दिया जाए तो ये 100 बन जाता है। जिस प्रकार इसे गुणा कर दी जाए तो ये 100 हो जाता है। इसी के साथ आगे अब हमें इसके कुछ इम्पोर्टेंट और निकालने पड़ेंगे। अगर 1/40 का अगर हम निकालते हैं तो 2.5%। और अगर हमें 3/8 का निकालना है तो इम्पोर्टेंट है 37.5%। और अगर हमें 5/8 का निकालना है तो 62.5। अब हमें 4/7 का निकालना तो 57.14। और अब हमें अगर आगे निकालना हो जो इम्पोर्टेंट है उसमें 2/3 जो 66.66 हो जाएगा। अब इसका 4/, अगर हमें निकालना हो तो 80% हो जाएगा। और अगर हमें 3/4 निकालना हो
तो इसका 75% हो जाएगा। अगर हमें 5/11 निकालना है तो 45.45 हो जाएगा। जब हमें किसी संख्या का अगर हम किसी संख्या का 7/11% निकालना हो तो 63.63 हो जाएगा। और अगर 10/11 निकालना है तो 90.90 हो जाएगा। और अगर हमें 4/9 निकालना है तो 44। अगर 4/9 का निकालना है तो अगर 4.4 निकालना है तो 4/9 का निकालना है तो 44.44 हो जाएगा। और अगर हमें 7/9 का निकालना है तो 77.77 हो जाएगा। तो ये हम निकाल कैसे रहे हैं, जैसे कि हमने ये तो फिक्स पढ़ लिए, हमने ये वाले फिक्स पढ़ लिए। जैसे हमने एक की बात की है तो एक में हमने क्या किया था, एक में हमने 1 को 100 से भाग दिया तो 100% आ गया। इसी प्रकार अगर हम 1/100 को हम 2 से भाग देते तो 50% होगा। अगर 1/3 को अगर हम 100 से देते हैं तो 33.33 होगा। अगर हम 100 को 4 से भाग देते तो 25% हो जाएगा। अगर 5 से करते हैं तो 20 हो जाएगा। अगर 1/6 से करते हैं तो 16.66 हो जाएगा। अगर 7 से करते हैं तो 14.28 और 8 से 25 12.5 9 से 11.10 1/10 से करते हैं तो 10 हो जाएगा। और 11 से करते हैं तो 9.09 हो जाएगा। अगर हम 12 से करते हैं तो मैंने तो ये फ्रैक्शन में कर दिया, इसे हम करते हैं 8.33 हो जाएगा। और अगर हम 13 से करें तो 7.96 हो जाएगा। अगर हमें 14 से करना है तो 7.14 से हो जाएगा। अगर हमें 15 से करना है तो 6.66 हो जाएगा। अगर 1/16 से करना है तो 6.25 से हो जाएगा। अगर हमें 17 से करना है तो 17 से अगर हमें करना है तो 5.88 18 से 5.55 19 से 5.26 20 से 5%, 21 से 4.76 22 से 4.54 23 से 4.34 और 24 से 4.16 25 से 4%। और इसके बाद हमारा आगे आता है ये वाला, जिसमें हम बात करते हैं 1/40 की 2.5 3/8 का 37.5 5/8 का 62.5 4/7 का 57.14 2/3 का 66.66 4/5 का 80% 3/4 का 57%, 5/11 का 45%, 7/11 का 63.63, 10/11 का 90.90। अगर 4/9 का निकालना है तो 44.44 और 7/9 का निकालना है तो 77.77। लेकिन अब बात आती है कि हम ये कर कैसे रहे हैं। इन्हें हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कि कोई संख्या है 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होती है 50। हाँ, हमें पता है कि 50 होती है। तो हमें अगर इसे 3/2 रिप्रेजेंट करना हो तो हमें क्या करना होगा, यही बात है। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर हम 1/2 का अगर 50 है तो हमें अगर 3 से करना हो तो ये 150/2 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें इसे
2/2 करना है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 का मान हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम बात करते हैं कि जैसे कि कोई 1/3 है और 1/3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 33.33 से, लेकिन अगर हमें इसे आगे करना हो तो हम इसे कैसे करेंगे। जैसे हमें इसे 2/3 निकाला था, जो हमारा 66.66 जो मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले, वो कैसे आया। तो 33.33 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो 66.66, तो ये सेम संख्या आ गई और ये संख्या इसकी 2/3 की है। तो इसी प्रकार इस जो ऊपर दी गई संख्या है उसे ऊपर दी गई संख्या को इसे गुणा करना है। और इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर जैसे कोई संख्या है 1/4, 1/4 का मान है 25% और हमने इसका निकाला था 3/4 का 75% पीछे। तो ये कैसे आया, 25 को हमने 3 से गुणा किया है और गुणा करने के बाद ये आया है। जैसे 25 है, 25 को हमने 3 से गुणा किया था जिसके बाद 75 आ गया था। इसके बाद अगर हम 25 के स्थान 25 1/4 ही ले रखते, लेकिन इसके स्थान पर हम 5/4 कर देते हैं तो 25 1/4 की 25 होती है, तो इसे 5 से गुणा कर देंगे तो 125 हो जाएगा, 125%। तो ऐसे होगा। इसके बाद अगर हमें 3/5 का निकालना है तो 3/5 का हम कैसे निकालेंगे। 1/5 का सोचेंगे पहले कितना है, तो वो 20 है। तो अब हम इसे 3 से गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें 4/5 का निकालना है तो 80 आ जाएगा। इसी प्रकार ऐसे इसके वो फ्रैक्शन निकलती जाएगी। इसके बाद हमारा अगला इसके अंदर इसमें जैसे कोई 1/6 है और 1/6 बोले तो 16.66, और इसे अगर हमें 2/6 करना हो तो हम इसे कैसे करेंगे। तो इसे 1 और 3 1/3 जिसका मान क्या होता है 33.33, यही होगा। हाँ यही होगा। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, ये काट के भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें 1/7 की हमारी फ्रैक्शन है 14.28 और 7.14 है हमारी 14 की। यहाँ पर 7 आ जाए तो वो 14 की है, यहाँ पर 7 आ जाए तो 14 की, और अगर 14 आ जाए तो यहाँ पर 7 की है। अगर 1/7 आ जाए और 1/7 अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम 1/7 को अगर हमें 2/7 निकालना है तो इसे हम आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे 14 56.28 इसकी 2/7 की फ्रैक्शन हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर 1/10 की अगर हम निकालें तो 10% होगा। अगर हमें 9/10 की निकालनी है तो ये 90% हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देने पर। इसी प्रकार इसके आगे अगर हम क्वेश्चन करें तो इसमें हमें जैसे 1/20 है, 1/20 का मान होता है 5%, जिसमें हम गुणा अगर हमें इसमें निकालनी है जैसे 2 इसमें हमें निकालनी है 2/2 और 20 की, तो ये संख्या है। अब इसे हम किसके 10/20 बस, इसमें यहाँ पर 5 है, इसे गुणा कर दिया तो 10/, जिसे 1/2
रिप्रेजेंट 1/2 भी हम कह सकते हैं। इनका अनुपात हमेशा समान रहेगा, जितना अनुपात है वो। अब इसका अगले क्वेश्चन आएंगे इनके भिन्न के। जैसे कोई भी भिन्न है उसे हम सही कैसे करते हैं, जिसमें हम 1/4 है, जैसे 1/4 है जिसे हम 25 रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पीछे कर दिया था। जैसे 3/4 करते हैं तो हम 75 कर देंगे। एक को वाले इसको, और एक काम इससे अच्छा एक काम हुआ, ये 1 हो गया और इसे 3, 1 गुणा 3 बराबर कितना होगा, तो इसे भी इससे गुणा कर दे तो आ जाएगा आसानी से। इस संख्या को इससे गुणा, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है भिन्न वाले में। तो जिसके बाद हमारी बात आती है आगे, जिसमें 1/7 अगर कोई संख्या है और 14 सही 2/7 अगर हमें निकाल 14.2/7 इसकी फ्रैक्शन है, लेकिन हमें 4/7 निकालना है, जिसे हम इससे गुना कर देंगे। जैसे 4 दूनी 8 और 14 को 4 से गुना कर देते हैं तो 56/7। लेकिन ये संख्या यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, लेकिन भिन्न के अंदर ऐसा नहीं होता। इसे हम भाग देंगे और इस संख्या को हम छोटा करेंगे। यहाँ पर अगर भाग दे तो 1 बचेगा और 7 हो जाएगा। यहाँ पर जो 1 एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पर आगे वाले को दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर 57 हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, जैसे कि हमें आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो इसका अगला क्वेश्चन है वो है जोड़। जो इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो हमारी घटा का है। जैसे पहले जोड़ी कर लेते हैं। चलो, जैसे क्वेश्चन क्या है 40/9, तो इसे अगर हम करें तो 9 चौक 36, 4 प्लस 4/9 ये हो गया। ये 4 पर चला गया, जितनी बार जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस कर जितना शेषफल बचेगा वो और नीचे वाला सेम। इसके बाद इसको हम 4, यहाँ पर हम 2 0 मानेंगे। जैसे 4 है तो इसे 400 मान लेंगे, प्लस 4/9। 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है 11.11, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसे अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 44.44, जिसे हम ऐसे दे, और इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें 44.44 जोड़ते हैं तो यहाँ पर दशमलव, तो हमारा 444.44 आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर हम बात करते हैं इसकी। जैसे कोई संख्या 43 है, 43/6, जिसके अंदर अगर हम इसे भाग देते हैं तो ये 7 पर चला जाएगा। 7 प्लस, जैसे 43 इसे हम भाग देते हैं 6 से, 7 6 42 पंचा 1, और इसे हम 1/6 इसे ऊपर और इसे नीचे रखकर हम ऐसे कर देंगे, जिसे 1/6 को हम 16.66 माना था और इसे हम 700 मानेंगे। तो 700 प्लस 16.66, जिससे हम 716.66 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जैसे कोई चीज़ 13/7 है, जिसे हम 7 एकम 7 प्लस 6/7, 1 को हम 100 मान लेंगे, 6/7 को हम 14.28, 1/4 को हम मानते हैं तो हम इसे 6 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर अगर हम इसे गुना करते हैं तो 13/7 को अगर हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो
यहाँ पर संख्या आती है हमारी 85, किधर गया, यहाँ पर हमारी 85.5, तो इसे ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद ये 5 होगा, 8 नहीं होगा, ये 8, 5, 5। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम अगर बात करें तो अगर इन्हें घटाना है, जैसे कोई संख्या है, अगर हम इन्हें घटाए तो हम इन्हें कैसे घटाएंगे। यदि कोई संख्या है, जैसे अगर 6, अगर कोई संख्या जैसे अगर कोई संख्या 6/7 है और हम इसे घटाते हैं तो 1 - 1/7 हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम 1 को हम 100 भी मान सकते हैं और 1 को हम 100 भी मान लेंगे और 1/7 को हम 14.2/8 हम मानते हैं, जिसे हम घटाने के बाद हमें उत्तर प्राप्त होगा, वो इसे हम घटा देंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे 2, यहाँ पर 7 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 85.72 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारे आगे क्वेश्चन की बात की जाए तो इसके अंदर हमारा आगे का जो क्वेश्चन है उसके अंदर अगर 1 - 5/8 है कोई संख्या, तो उसे हम कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर 1 है तो हम इस संख्या को या इसमें से घटा देंगे, जिससे हमारा आंसर 3/8 और जो एकदम सही आंसर होगा इस संख्या को हम इसमें से घटा देंगे, जो जैसे 3/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें 4 सही 1/4 को घटाना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसमें 3 + 1, ये तो 4 हो जाएगा, -1/4 रह जाएगा और अब हम इसमें से घटा देंगे, ये घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3/4 और 3 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। जो इसके बाद इसके और क्वेश्चन जिसके अंदर जैसे कोई 18 नहीं, इसमें हम करेंगे अब 18, हाँ 18 ही कर देते हैं, 18 - 1/3, ठीक है, जिसमें हम 17 कर लेते हैं। यहाँ पर जितनी संख्या उससे 1 कम +1 यहाँ पर करना है, -1/3, ये सेम की सेम हो जाएगी। ये संख्या को हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पर एक संख्या कम कर देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस लगाकर, बस इतना ही करना है। इसे हम 17 का 17 सेम का सेम लिख देंगे। यहाँ से कोई संख्या घट कैसे जाए, हम इस संख्या को छेड़ना है, अब हमें इस संख्या को छेड़ना है, इसे नहीं छेड़ना है, इसे सेम का सेम लिख देना है और इस संख्या को अब हम ऐसे कर देंगे, इस संख्या को इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 2/3। जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि 17 सही 2/3 इसका सही आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है वो है जैसे कोई संख्या 5 सही 16/3 और अब हमें इसे ठीक करना है, तो हम ठीक कैसे करेंगे। इस संख्या को हम ठीक कैसे करेंगे कि इस संख्या को हम भाग देंगे, पहले 5 तो सेम का सेम आ जाएगा, प्लस इस संख्या को अगर हम भाग देंगे 5 दिए 15 प्लस 1/3 बचेगा, तो ये संख्या हो जाएगी 10। तो 10 सही 1/3 इसकी सही फ्रैक्शन हो जाएगी, जबकि ये कोई सही फ्रैक्शन नहीं है, ये इसकी सही फ्रैक्शन हो जाएगी, ये नहीं। इसके बाद अगर हमें
आगे अगर कुछ करना हो तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें 18 19 -1/3। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस संख्या में हम ऐसे करेंगे जैसे ये संख्या है सेम, इससे एक कम 18 प्लस 1 सब में करना है, इतनी संख्या का ये हो जाएगा 19 बन गया -1/3 1/3। अब क्या करना है कि इन संख्या यहाँ पर एक है और एक को अगर हम इस संख्या से घटाएं तो हमेशा इन संख्या का डिफरेंट इसका अंतर आता है, तो यहाँ पर 2/3 इसका सही हो जाएगा, जिसमें 18 इसके सेम लगा दिया जाए तो 18 सही 2/3 इसकी सही फ्रैक्शन होगी। तो बस अभी के लिए एक बार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।